मनुष्य के दुख के 3 कारण हैं। एक, मन से जुड़े हुए, जैसा बाहर की परिस्थितियों को हम अनुभव करते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल, उसके अनुसार हम सुखी और दुखी अनुभव करते हैं खुद को। जब तक विवेक बुद्धि नहीं है, तब तक हम दुखी सुखी होते रहते हैं, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से। और दूसरा दुख का कारण है शरीर का दुख। शरीर में रोग आ जाए तो पीड़ा होती है। और तीसरा दुख का कारण है संबंधों का दुख। जहां हमने जितना गहरा संबंध जोड़ा है, वहां उतना दुख हमें प्राप्त होता है, क्योंकि संसार से जब भी संबंध जोड़ेंगे तो निश्चित हमें दुख प्राप्त होगा। यहां सब सुख की आशा में, सुख की तलाश में भटक रहे हैं, और उन व्यक्तियों से हम सुख की आशा लगाते हैं। ना हमारे पास सुख है, ना जिनसे हमने संबंध जोड़ा उनके पास सुख है। जब एक दुखी व्यक्ति दूसरे दुखी व्यक्ति से संबंध जोड़ता है, तो वहां दुख और अंधकार का जन्म होता है। संबंध वहां जोड़ें जहां आनंद की वर्षा हो। संबंध वहां जोड़ें जो हमारे साथ निभाए। एक संत थे वृंदावन में, जिन्होंने संसार के सारे संबंध छोड़कर सिर्फ भगवान से ही संबंध जोड़ लिया कि एक भगवान ही मेरे अपने हैं, बाकी किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। हमेशा भगवान का भजन करते, कीर्तन करते। एक दिन उनकी कुटिया के पास एक वैश्या आके रहने लगी। उसके कारण वहां कई लोगों का आना जाना होता। उसकी वजह से उन संत के भजन में विक्षेप होता, बाधा पड़ती। वो उस वैश्या के पास आए और कहने लगे कि बहन, तू कहीं और जाके बस जा, यहां तेरे रहने से मेरे भजन में बाधा पड़ती है, विक्षेप होता है। ये सुन के वो लड़ने लगी कि मैं कहीं और क्यों जाऊं, मैं यहीं रहूंगी, तुम्हें जहां जाना है चले जाओ। वो संत बोले, मेरी उम्र बहुत बड़ी है और अब मैं कहां जाऊंगा। वो बोली, मैं नहीं जानती, आप कहीं भी जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहूंगी मैं।
संत सीधे साधे थे, वो चुपचाप वहां से चले आए। लेकिन वैश्या को मन में होने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि संत अपने शिष्यों से कहे और मुझे यहां से दूर हटवा दे। तो जो वैश्या के मित्र थे, उसने अपने मित्रों से कहा कि ये जो पास में संत रहता है, ये बहुत तंग करता है, मुझे बहुत परेशान करता है। वो सब भी वैश्या की बातों में आ गए। उन्होंने पूछा कि बताओ क्या करना है। वो बोली कि इस संत की झोपड़ी में, कुटिया में आग लगा दो। इसकी कुटिया जल जाएगी, ये अपने आप यहां से चला जाएगा और मैं यहां सुख से रहूंगी। एक दिन उसके मित्रों ने योजना बना के उस संत की कुटिया में आग लगाने की कोशिश की, परंतु उस संत के साथ भगवान थे। करिश्मा ऐसा हुआ कि वो आग संत की कुटिया में न लग के उस वैश्या के घर में लग गई। उसका घर जलने लगा। वो बाहर आके चिल्लाने लगी और संत से झगड़ने लगी कि तुमने मेरे घर में आग लगाई है। बहुत शोर मचाने लगी। संत भले थे, उन्होंने कहा कि न तूने आग लगाई है न मैंने आग लगाई है, ये तो हमारे यारों ने अपनी यारी निभाई है। तेरे यारों ने, तेरे मित्रों ने मेरा घर जलाने की कोशिश की, मगर मेरा जो यार है, मेरा जो मित्र है, वो बांके बिहारी, उसने तेरे घर में आग लगा दी। तो संसार के जो संबंध हैं, वो चाह के भी हमारा साथ नहीं निभा सकते। वो चाह के भी हमारा दुख दूर नहीं कर सकते। अरे भाई, यहां कोई अपना दुख दूर नहीं कर सकता, तो आपका कहां से करेगा? वो स्वयं दुखी है, स्वयं परेशान है, तो आपको कहां से सुख देंगे? दुख दूर करना तो दूर की बात, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो हमारे मन की व्यथा को समझे, क्योंकि सबका मन भटक रहा है। आपका ना जो मन बना है, वो दुनिया के लिए नहीं बना। ठाकुर जी कहते हैं, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेश। अपना मन और बुद्धि तू मुझे लगा, मुझ में लगा, मुझे समर्पित कर दे। अपना मन और बुद्धि यदि तू मुझ में लगा देगा, तो तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मन दुनिया में लगाने के लिए नहीं बना। आपके मन की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। आपके तन की, आपके धन की सबको जरूरत है, परंतु आपके मन की जरूरत सिर्फ मेरे बांके बिहारी को है, परमात्मा को है। जब आप अपना मन उनमें लगा देते हैं, तो जितने भी संसार के दुख हैं, चाहे आपके तन के हो, चाहे आपके मन के हो, चाहे आपके संबंधों के हो, सारे दुखों से आप मुक्त हो जाते हैं। आप यदि गौर करेंगे अपने जीवन की तरफ, तो आपके दुख का कारण
वही लोग हैं जहां आप सबसे ज्यादा मन की आसक्ति जोड़ के बैठे। संसार से सुख की आशा करेंगे तो दुख निश्चित मिलेगा। लोग दुख उठाने की बात करते हैं। संसार के लोग बड़ी आशाएं देते हैं कि कोई भी दुख हो हम आपके साथ हैं। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं। अरे हाथ मिलाना ठीक से जानते नहीं और दिल मिलाने की बात करते हैं। कभी भी संबंध जोड़ना हो तो भगवान से जोड़ना। जो आपका हृदय है, आपका दिल है, वो संसार से जोड़ने के लिए बना ही नहीं है। यदि आप उसे संसार वालों को दे देंगे, जोड़ देंगे, तो निश्चित सब आपके हृदय को ठुकरा देंगे, क्योंकि वो अपना हृदय कहीं और लेके घूमते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आनंद, प्रेम, प्रसन्नता बनी रहे, तो अपने हृदय की डोर ठाकुर जी के चरणों से जोड़ लें।